उस हिसाब से अगर तू पढ़ता जाएगा और वैसे ही तूने अगर पेपर फोड़ दिया तो बड़े आसानी से तेरा सिलेक्शन जेईई एडवांस क्या तू कहीं भी सिलेक्शन निकाल लेगा बढ़िया तरीके, चाहे वो जेईई मेंस हो चाहे वो जेईई एडवांस हो। इधर उधर ग्रुप बना लेते हो व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे और क्या बोलते हो उसको जो है टेलीग्राम पे, तो इधर उधर के इररिलेवेंट सवालों पे जो तुम मगजमारी करते हो तो उससे बढ़िया है कि फिर आप हमारे सवाल जो हमारे मॉड्यूल के सवाल होंगे एक तरह से, उन सवालों पे फाइट। अब तक क्या था, हम लोग फिजिक्स में खूब मेहनत कर रहे थे, सवाल में भर भर के आपको क्लास में करा रहा था, लेकिन आप लोगों के पास क्या है कि आप लोग थोड़े से बिखरे हुए थे। बिखरे हुए मतलब कोई बच्चा कोई एक्स किताब लगाता था, कोई बच्चा कोई वाई किताब लगाता था, कोई बच्चा कुछ जेड किताब लगाता था, कोई बच्चा कोई मॉड्यूल लगाता था, कोई बच्चा कुछ और लगाता था, कोई बच्चा कुछ और लगाता था। तो वहां से थोड़ी यूनिफॉर्मिटी कम बन पाती थी और क्या पता बच्चे ने कुछ गलत कंटेंट पे टाइम वेस्ट करना शुरू कर दिया हो, तो वहां आपका भी टाइम वेस्ट होता था। तो इसके पीछे यार मैं तो शुरू से ही कोशिश कर रहा था इस काम के पीछे कुछ ना कुछ काम हो। तो फाइनली जो है इस रिगार्डिंग जो है मेरा संयम सर के साथ डिस्कशन हुआ काफी, और डिस्कशन के बाद सर ने भी इस चीज को समझी, एकदम बात समझ गए, अलग सर ने भी इस चीज को समझी। तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया डिसीजन फाइनली लिया गया है, वो ये है कि हर चैप्टर के शुरू में जैसे ऑफलाइन क्लासेस में शीट दे दी जाती है और बच्चा उस शीट को रिलीजियसली फॉलो करता है, बिल्कुल उसी प्रकार आपकी क्लास में भी शीट दी जाएगी। क्लियर है? पहले जब मीटिंग हुई तो डिसीजन कुछ ऐसा लिया गया था कि आपको 50 सवाल दे दिए जाएंगे अच्छे लेवल के। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मेरे लिए तो आप सारे बच्चे बराबर हो, आप सब लोग बराबर हो, तो यार वो बच्चे जो किसी कारण बस थोड़ा सा कम समझते हैं, जिनकी परसेंटाइल 90 या 92, 93 पे जाके अटक जाती है, तो भैया हमारा टारगेट ये होना चाहिए उनको भी 99 के अंदर लेके आए। कोई बच्चा 70 परसेंटाइल पर अटक गया है तो हम क्यों ना कुछ उसको भी एज अ मटेरियल दें कि भाई तू किसी तरह तू 99 या 98, 97 के अंदर तू आ जा। कोई बच्चा का 97 के अंदर वाला स्टैंड कर रहा है तो भैया तू 99.9 के अंदर आ जा। कोई बच्चा 99.99 के अंदर है तो तू उसके अंदर और आ जा। तो फिर इसमें फिर थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन हुआ, वो मॉडिफिकेशन लास्ट वीक हुआ है, और अब जो है इस बात के लिए तू मेरे को थैंक यू बोल सकता है और संयम सर को थैंक यू बोल सकता है, अलग सर को भी थैंक यू बोल सकता है, क्योंकि अब फाइनली ये डिसीजन हुआ है कि तेरे को दी जाएगी शीट, उसमें हर प्रकार की एक्सरसाइज होंगी। एक एक्सरसाइज होगी जेईई मेंस लेवल की। आप में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो धीरे धीरे रियलाइज करेंगे कि शायद उनके बैकलॉग बढ़ गए हैं, तो किसी तरह जेईई मेंस में ही 99 परसेंटाइल उनकी आ जाए। तो उनके लिए मैं बोलूंगा आपको एक्सरसाइज 1 बहुत अच्छे से लगाना है, रिलीजियसली फॉलो करना है। उसी एक्सरसाइज को तू एक बार लगा ले, एक बार लगा लिया, 2 बार लगा ले, 2 बार लगा लिया, 3 बार लगा ले, इतना तूने कर लिया, जेईई मेंस में बाहर से सवाल नहीं आएगा, उसी कंसेप्ट पर ही सवाल आएगा। तो ये होगी एक्सरसाइज 1 उनके लिए। एक्सरसाइज 2 जो बच्चे जेईई एडवांस के लिए फाइट मारेंगे, ऑल्दो आप सब लोग फाइट मार रहे हो, लेकिन वो एक्सरसाइज 2 जेईई एडवांस के लिए होगी। उसमें क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, अच्छे लेवल के सवाल रहेंगे, आप उन सवालों को करोगे तो आपको और मजा आएगा, आपका लेवल और बढ़ेगा। ठीक है सर जी। उसके बाद फिर और एक्सरसाइज होगी, पीवाईक्यू सेशन टाइप की एक्सरसाइज जा सकती है, उस पर शायद काम चल रहा है या बन गया होगा अब तक, तो उस प्रकार से। और एक एक्सरसाइज फिर जाएगी, बहुत ही एक पीवाईक्यू एक्सरसाइज जाएगी, उसमें आपको आईना दिखेगा कि भाई साहब जो है क्या पीवाईक्यू में हम पढ़ते हैं और क्या एग्जामिनेशन में आता है। खैर पीवाईक्यू के लिए तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जेईई एडवांस के पीवाईक्यू तो मैं ही क्लास में कराऊंगा, उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए। हम हर एक चैप्टर को समाप्त होने के बाद एक ओवरव्यू जरूर लिया करेंगे, भाई साहब जेईई एडवांस में इतने सवाल आए और हमारी औकात कितने सवाल को करने की है, ये मैं हर चैप्टर में तुझे दिखाऊंगा, ताकि तुझे दिखता रहे कि भाई साहब ये तेरी पॉसिबिलिटी है, और जिस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं उस हिसाब से अगर तू पढ़ता जाएगा और वैसे ही तूने अगर पेपर फोड़ दिया तो बड़े आसानी से तेरा सिलेक्शन जेईई एडवांस क्या तू कहीं भी सिलेक्शन निकाल लेगा बढ़िया तरीके, चाहे वो जेईई मेंस हो चाहे वो जेईई एडवांस हो। तो जेईई एडवांस की पीवाईक्यू तो हम क्लास में ही करेंगे, उसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लो। और फिर एक एक्सरसाइज कोई जेईई चैलेंजर नाम से उसमें रहेगी, जो कुछ बच्चे चाहते हैं कि भैया उनको ओलंपियाड लेवल के सवाल चाहिए, वो एक लास्ट एक्सरसाइज में डाल दिए जाएंगे। लेकिन आप सारे बच्चों को मैं बात बोलूंगा कि उस एक्सरसाइज को आपको नहीं छूना है, नहीं करना है, वो एक्सरसाइज आपको बहुत ही लास्ट में जाके करनी है। जब सारे सवाल आप कर लो, 2 से 3 बार, तभी आपको उस आखिरी एक्सरसाइज पे जाना है। वो एक्सरसाइज के सवाल वो टफ है, जरूरत से ज्यादा टफ है, एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल आते हैं तो हम उसको छोड़ के निकल जाते हैं। उसकी प्रिपरेशन बाद में करेंगे, अगर करनी पड़ेगी कभी, अभी नहीं। वो ऐसा समझ ले भाई साहब, वो हमारे जेईई एडवांस के लेवल से भी काफी ऊपर की एक्सरसाइज है, उस पर अपन को जाना नहीं है। हमारा जेईई एडवांस में सिलेक्शन 500 रैंक के साथ इतने कंटेंट से ही हो जाएगा। बोले कितने? बोले भैया जो एक्सरसाइज 1 है वो आप लगा लो, जो पीवाईक्यूज है जेईई मेंस के, जो जेईई एडवांस के पीवाईक्यू में दूंगा वो आप लगा लो, और भैया बीच बीच में मैं आपको केपीपी दूंगा ही, वो वो तो मेरा क्लास का मेरा हक है आपको केपीपी देना। क्लास में मैं आपको अच्छे सवाल देना चाहता हूं, मैं उसको डिस्कस करना चाहता हूं, तो वो अपन उसको केपीपी के फॉर्म में कर लेंगे। तो इससे ये एक अच्छा रहेगा कि आप एक ही शीट को सारे बच्चे एक साथ लगा पाओगे, और जब सारे बच्चे एक साथ लगा पाओगे तो आप आपस में जो ग्रुप पे चटियाते हो ना, तुम इधर उधर ग्रुप बना लेते हो व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे और क्या बोलते हो उसको जो है टेलीग्राम पे, तो इधर उधर के इररिलेवेंट सवालों पे जो तुम मगजमारी करते हो, तो उससे बढ़िया है कि फिर आप हमारे सवाल जो हमारे मॉड्यूल के सवाल होंगे एक तरह से, उन सवालों पे फाइट मारोगे, तो उसमें आपको बेनिफिट भी मिलेगा और आप सब लोग पढ़ाई से कनेक्टेड भी रहोगे। अब इसके लिए तो थैंक यू बोलना चाहे तो बोल दे।
ठीक है, इसके लिए तो थैंक यू बोलना चाहे तो बोल दे बेटा। फिजिक्स में शायद आपको शीट मिल भी गई है, मुझे ऐसा आज मेरी बात हुई थी, और नहीं मिली है तो कल तक मिल जाएगी। शायद अपलोड हो गई है, फिजिक्स में आपको मिल भी गई है। आपसे रिस्पॉन्स भी पूछा गया है, आपका रिस्पॉन्स भी बहुत शानदार गया है वहां पर टीम की तरफ से। आप सब लोग चाहते थे कि भाई ऐसा हो, तो देख अब ऐसा हो रहा है, और इसके लिए अब तू थैंक यू बोलना चाहे तो तू बोल दे। बिल्कुल थैंक यू सर है, लेकिन सवाल लगाने हैं अब तुझे उसमें, ठीक है। अब क्योंकि ये वाला चैप्टर तो गया, देख ये चैप्टर तो समाप्त होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब जब अगला चैप्टर आएगा ना, ये चैप्टर तो आधे से ज्यादा निकल गया, अब 80% 70% चैप्टर समाप्त हो गया है। जब अगला चैप्टर आएगा तो अगले चैप्टर में फिर मैं आपको होमवर्क जो दिया करूंगा ना, उस शीट में से होमवर्क दे दिया करूंगा, जैसा ऑफलाइन क्लास में होता है। तो उस शीट का होमवर्क मैं दे दिया करूंगा, तो उस होमवर्क को ट्राई कर लिया करना, फिर घर पे जाके आराम से बढ़िया तरीके से। उसके कुछ अच्छे सवाल हुआ करेंगे तो मैं उसको केपीपी में उठा लिया करूंगा। उसके सॉल्यूशन पे भी काम किया जा रहा है, आप ये मत समझना कि बस शीट ही दे दिया सॉल्यूशन नहीं दिया, उसके सॉल्यूशन पे भी काम किया जा रहा है, ताकि आपको जो है अगर किसी बच्चे को कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा है तो वो पता लगा ले कि उसकी फिजिक्स तो सही है लेकिन मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन में कहीं गलती कर दी है, वो भी धीरे धीरे आपको मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर है भाई? अब यार कोई नया इनिशिएटिव लिया है तो एक दिन में तो नहीं होता है, तो तू भी समझता है। क्लियर है? पक्का? हाँ, अब आएगा देख मजा, देख ठीक है, अब मजा आएगा। क्यों? उस शीट में हर बच्चों के लिए सवाल है, ठीक है, हर बच्चों के लिए सवाल है। कोई देख सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये तू भी जानता है, मैं भी जानता हूं, लेकिन अगर कोई बच्चा 70% लाने की स्टैंड पर है और हम उसे खींच के अगर किसी प्रकार 97 98 तक ले आते हैं तो अच्छा है ना यार उसके लिए। तो है कोई बच्चा प्राइवेट कॉलेज में 5-6 लाख रुपए फीस भरता, अब वो गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच जा रहा है जहां उसकी फी 15-20 हजार है, तो इतने सारे रुपए बच गए उसके यार। तो उसमें हर बच्चे के लिए क्वेश्चन हो गए, हर बच्चे के लिए, ठीक है। मॉड्यूल जैसा ही है बेटा, हाँ मॉड्यूल जैसा ही है। अब मजा आएगा, जय बात।